भगवा रंग के पर्दे से ढकी इन गाड़ियों के ऊपर से कवर के हटा इंसानियत की आंखों पर पड़ी किसी की रहनुमाई की पट्टी भी उतर गई। आपदा के इस काल में जहां हमें अपने इंसानियत का परिचय देना था, वहां अगर कोई अपना अमानवीय चेहरा पेश करे तो क्या किया जा सकता है। भारत के साथ साथ पूरे बिहार में कोरोना के कहर से त्राहिमाम मचा है। लोग काल के गाल में समा रहे हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ रहा है तो वहीं इमरजेंसी के वक्त लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने वाला एम्बुलेंस अगर कोई छुपा कर रख ले तो उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के पैतृक गांव में लगभग 2 दर्जन एम्बुलेंस को आराम दिया गया था। यही नहीं, उन्हें ओढ़ने के लिए चादर भी मुहैया कराई गई थी। लेकिन छपरा पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव की तीखी नजरों से ये एम्बुलेंस बच नहीं सका। सवाल न रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करती। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? इस बाबत जब पप्पू यादव ने सवाल उठाए तो भड़के सांसद महोदय ने उन्हें मधेपुरा में जाकर राजनीति करने की नसीहत दे डाली। साथ ही अपने सफाई में उन्होंने कहा, एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। आपने सुना, सांसद महोदय इस एम्बुलेंस के लिए चालक की व्यवस्था नहीं कर सकते। शायद ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बूते से भी बाहर की बात होगी, तभी तो उन्होंने गेंद को पप्पू यादव के पाले में दे डाला। उधर पप्पू यादव ने सांसद महोदय की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करते ही ड्राइवर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिलीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है अपने संसाधनों को इकट्ठा कर पूरी ताकत से लोगों की जिंदगियां बचाने का। और सांसद महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के आसमान से उतरकर अपने क्षेत्र और राज्य की जमीन पर आएं और आपदा की इस घड़ी में अपने लोगों का साथ दें। बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9।